हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा ही होना चाहिए। हम भी अच्छे हैं। लॉकडाउन को नियमों का पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 5th लेक्चर लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, मैथ्स पढ़ने में मजा आ रही है? बहुत अच्छे। देखिए, एक बात बता दूं, जिस स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं आते, उसको समझ लो 11th 12th का मैथमेटिक्स नहीं आता। बिल्कुल मेरी बात समझ लीजिए, मान लीजिए मेरी बात। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं आते, समझ लो उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। तो स्टूडेंट, मैं डीएस तोमर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। टुडे आई एम talking about the trigonometrical identities. स्टूडेंट, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हमने कुछ आइडेंटिटीज आप लोगों के सामने नोट कर रखी हैं। आप लोग भी नोट कर सकते हैं। और उसके बाद में आज इन आइडेंटिटीज पर बेस हम आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाले हैं। Student, if x is any real number, x is any real number, then sin square x plus cos square equal to 1, 1 plus tan square x equal to sec square x, 1 plus cot square x equal to cosec square x. These are three basic identities. आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, sin 2x, 2x से रिलेटेड sin 2x, यहां पर बेटा एंगल 2x है। sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। देखिए, जब 2x है तो यहां पर x और x साथ में 2, 1 sin सेकेंड cos। क्लियर? याद करने का तरीका इक्वल टू sin 2x की वैल्यू इन टर्म ऑफ tan x 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x। Similarly, cos 2x, there are 4 properties of cos 2x, cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1। जब आप sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे, इस आइडेंटिटी की हेल्प से तो ये आ जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर में चेंज करेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आएगा। सिमिलरली इन टर्म ऑफ tan x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। स्टूडेंट्स, जितनी भी आइडेंटिटी मैंने ये आपके राइट में लिखी हुई, सभी आइडेंटिटी की मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रूविंग भी है। समय होगा, आप लोग चाहेंगे तो आप अपनी बुक से भी इनकी प्रूविंग पढ़ सकते हैं और हम भी इनकी प्रूविंग करा सकते हैं। बट इन योर फाइनल एग्जाम प्रूविंग इज नॉट आस्किंग। tan 2x 2 tan x upon 1 minus tan square x। देखिए, इन दोनों में कोई डिफरेंस, sin 2x की tan के टर्म में और tan 2x का, इन दोनों में देखिए माइनस का डिफरेंस है। क्लियर? नाउ tan 2x cot 2x cot square x minus 1 upon 2 cot x। तो 2x से रिलेटेड, 2x अगर एंगल है तो 2x से रिलेटेड 2x x में चेंज हो जाता है। ऐसे बेटा 2x के प्लेस पर अगर x है तो राइट में x x by 2 में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं ये x by 2 के टर्म में भी बना सकते हैं। अगर लेफ्ट में x है तो इधर x by 2 लेंगे। क्लियर? x है तो x by 2 लेंगे। ऐसे यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर हो, x by 2 हो, x by 3 हो, x by 4 हो, प्रॉपर्टी 1 ही हो। ये बात समझनी है आप लोगों को।
क्लियर? नाउ आइडेंटिटीज रिलेटेड टू 3x। 3x से रिलेटेड बेटा आइडेंटिटीज sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। लर्न कर लीजिए। cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, रिटेन प्रैक्टिस करनी होगी। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। बच्चों बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है टॉपिक में, ठीक है? लेकिन तब जब आप रिटन में इन आइडेंटिटीज को समझ के लर्न कर लेंगे। आपके सामने 15 आइडेंटिटीज लिखी, और भी आइडेंटिटीज हैं, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? cos 3x 4 cos क्यूब x, देखिए यहाँ पे sin 3x आप याद कर लीजिए, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos में क्या होता है 4, और ये 4 वाला टर्म पहले होता है और 3 वाला बाद में, ठीक है? सेंटर में माइनस, देन cos में cos ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेंगे। क्लियर? tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। cot 3x cot क्यूब x माइनस 3 cot x अपॉन 3 cot स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो बेटा ये x अगर रियल नंबर में बिलोंग करता है तो x 2x 3x में आइडेंटिटीज आप लोगों के सामने है, नोट कर लीजिए, इनको लर्न करना होगा रिटेन करके। जनरली हम लोग कहते हैं कि फार्मूले क्वेश्चन लगाते लगाते लर्न होंगे। बच्चों एक बात बता दें, क्वेश्चन लगाते लगाते आप चीटिंग कर करके अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर को क्या करते हैं, अक्सर आदत होती है, हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब इसको याद करने का मौका कहाँ मिलेगा? या फिर बहुत सारे क्वेश्चन 50, 100 में क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? बट अभी आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जब फार्मूला आपको पहले पता होगा तभी आप ये सोच पाओगे कि किस प्रॉब्लम में कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। इसलिए मैं आपको जोर दे करके ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, आफ्टर देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर? फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर बेटा x y रियल नंबर को बिलोंग करता है तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई में फार्मूले हैं। ये एंगल लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में जो एंगल है वो x प्लस वाई x माइनस वाई है। तो देखिए बेटा साइन x प्लस वाई क्या होता है, अभी आपको पता चलेगा कि इन सब फार्मूले की यूजिंग हम कहाँ और कैसे करते हैं। साइन x प्लस वाई क्या है बेटा? देखिए साइन x प्लस वाई में सारे टर्म प्लस के होंगे, पहला साइन दूसरा cos, sin x cos y प्लस cos x sin y। x प्लस y में x माइनस y में फर्स्ट साइन दूसरा cos का होता है, फिर ये ऑर्डर इधर चेंज हो जाता है, sin x cos y प्लस cos x sin y, माइनस के केस में माइनस। क्लियर? तो साइन में एक साइन का होता है, दूसरा cos फंक्शन होता है, ठीक? cos x प्लस y में क्या होगा बेटा? cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x प्लस y cos x माइनस y में फर्स्ट बोथ cos के होंगे और लास्ट बोथ sin के होंगे। इसमें देखिए 1 sin 1 cos का है, यही डिफरेंस है। प्लस के केस में माइनस, माइनस के केस में प्लस। इसमें क्या है, प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस। बट यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? इन फार्मूलेज को आप लोग नोट कर ले, लर्न कर ले, ठीक? Now, one question based on these identities, इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है? बेटा कुछ स्पेशल एंगल्स आपने पढ़े हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल डिफाइन होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए अगर इन एंगल को छोड़कर कुछ एंगल्स हैं जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री एसेट्रा, इन एंगल्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन है आपका, sin 15 की वैल्यू निकालिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, देखिए बेटा sin 15 को आप लिख सकते हैं 45 माइनस 30, लिख सकते हैं ना। sin 15 को आप लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, क्लियर। अब ये हो गया sin a माइनस b, आइडेंटिटी नंबर 13 का फॉर्मेट बन गया, क्लियर। अब sin a माइनस b अप्लाई करिए, sin a cos b माइनस cos a sin b, बेटा वैल्यू पुट कर देंगे। sin 15 डिग्री इक्वल टू sin 45 1 बाई रूट 2 cos 30, सभी को पता है ना, माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2, क्लियर। एलसीएम बेटा क्या आएगा, 2 रूट 2 रूट 3 माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। अब जनरली हम आंसर जब भी लिखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करके लिखते हैं। तो बेटा जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करेंगे मल्टीप्लाई, तो बेटा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 4 रूट 2 2 टू द 4 रूट 6 माइनस, ठीक है। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा हमें cos 75 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 75, क्या लिखेंगे, cos 45 प्लस 30 ना, cos 45 प्लस 30, क्लियर, यूजिंग आइडेंटिटी cos x प्लस y। अब देखिए जब तक आपको cos x प्लस y आपके ब्रेन में नहीं होगा तब तक आप ये थिंक नहीं कर पाएंगे कि 75 को हम इसमें ब्रेक करें। ये थॉट दिमाग में तब आएगा जब आपको ये पता होगा कि हम अगर इसको इसमें ब्रेक कर लें तो मेरा ये आइडेंटिटी लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन अगर है तो कहीं ना कहीं, क्लियर बच्चों, तो क्या लिखेंगे, cos a cos b, मैंने कहा था फर्स्ट टू cos के होते हैं, प्लस के केस में माइनस लग जाता है, sin a sin b, क्लियर। बेटा 1 बाई रूट 2 वैल्यू पुट करिए, रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2, 2 रूट 2 कॉमन लेंगे, क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1, इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं। डन, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कह रहे हो इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी तब नहीं है जब आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटी आपके सामने लिखी थी, उस पर बेस हमने आपको क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे कहीं क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ cot, क्या लेते हैं, cot ये, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी आती है ना, क्या करें, आपको बताया गया है 90 into 1 प्लस 45 कर लीजिए, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं cot 180 माइनस 45, दोनों मेथड आपने सीखे, मैंने आपको बताया था। क्वाड्रेंट चेक करिए, ये सेकंड 90 into 1 मींस फर्स्ट, प्लस 45 मींस कहाँ आ गए, सेकंड में। सेकंड में cot क्या होता है बेटा, माइनस माइनस लगा दिया, 90 का मल्टीपल अगर ऑड नंबर है तो टाइम हो जाता है, क्या हो जाता है,
रेशियो चेंज हो जाता है, वैल्यू माइनस बना ली। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन 180 यहाँ पे पड़ेगा ना, सबको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। 180 माइनस 45 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर लग गया माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं बेटा, प्लस, अदर माइनस। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के पहले या बाद कोई भी एंगल जाता है या पहले या बाद कोई भी वैल्यू पड़ती है तो रेशियो चेंज नहीं होता। वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में रेशियो चेंज होता है, ठीक है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, अप डाउन में चेंज नहीं होता है। तो अब इसमें चेंज नहीं होगा, तो क्या आ गया cos 45, बेटा इसकी भी वैल्यू माइनस। तो आप इन दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब हमें बेसिकली क्या है, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करना है। एग्जाम में ऐसा लिखकर नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे बेटा ये लिखा है cot 135 डिग्री, क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते cot 345? अब आप इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है, ये 3 थीटा हो गया। cot 3 थीटा क्या होता है, cot क्यूब थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 45, cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपान 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि आइडेंटिटी कैसे अप्लाई की जाए। हम अपने दिमाग से चीजों को लिखते हैं जब हमें फार्मूला याद होता है। वैल्यू पुट करिए 1 क्यूब 1, 3 into 1, 3 into 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 क्या आएगा माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज माइनस 1। देखिए इससे भी वैल्यू वही आ गई। तो कुछ इस प्रकार से दिमाग में बातें तब आती हैं जब हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पता होती है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटीज कुछ नोट कर रहे हैं बेटा। आइडेंटिटी नंबर 16, देखिए ये 4 हमने x प्लस वाई से रिलेटेड आपको बताया। tan x प्लस वाई देखिए क्या होता है, tan x प्लस वाई नोट करिए, क्योंकि पहले हमने कुछ फार्मूले इसलिए नोट करके रखे हुए थे क्योंकि आप लोगों का टाइम बचे। tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। इसको साइन cos में अगर चेंज करते हैं तो ये आपका न्यूमरेटर sin x प्लस वाई बनेगा, डिनोमिनेटर cos x प्लस वाई आएगा, तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई। इनकी प्रूविंग, ये जो आपकी आइडेंटिटीज हैं सम और डिफरेंस की, ठीक है, इनको साइन cos में चेंज करेंगे तो जो ऊपर की आइडेंटिटी भी बताई है उनकी हेल्प से इसकी प्रूविंग हो जाएगी, ठीक बच्चों। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर बेटा माइनस है, 17 आइडेंटिटी इसी में लिख देना, अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस, ठीक। अब हम बात करते हैं 17 18 दोनों इसी में होंगे, 16 17। अब 18 19 दोनों एक में बता देते हैं, क्लियर। क्या आएगा बेटा, देखिए cot x प्लस वाई इक्वल टू, देखिए इसमें tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y है, क्लियर। इसमें क्या होगा cot x इंटू cot y माइनस 1 अपन cot y प्लस cot x। थोड़ा कंपेयर करके याद करेंगे तब याद होगा, थोड़ा आसान आपको नहीं लग रही होंगी, यार बहुत सारी आइडेंटिटी 10th में तो 3 ही पढ़ी थी, ठीक है। और यहाँ तो सर आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी लिखवाते जा रहे हैं, ठीक है, क्या करें भाई, मजबूरी है, आपके सिलेबस में है, लिखवानी पड़ेगी, आपको याद भी करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, और वो भी साइंस में मैथमेटिक्स। ऐसे थोड़ी मैथमेटिक्स का लोग लोहा मानते हैं, हवा समझते हैं, अरे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट। तो यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं, जो भी लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हैविंग अ लॉट ऑफ तारीफ करनी चाहिए तुम्हारी कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स ले रखी, ठीक है।
अब अगर बेटा ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। ठीक, तो ये चेंज कर देते हैं। और भी कुछ आइडेंटिटीज हैं, अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, हम भी ब्रेक ले लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाए। आपने तो ब्रेक ले लिया ना, हम ब्रेक लेने नहीं गए थे, हम क्वेश्चन देखने गए थे कि कौन सा क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से। सपोज दैट बेटा आपको वैल्यू निकालनी है sin 45/2 डिग्री, cos 45/2 डिग्री, tan 45/2 डिग्री, ये आपको निकालना है। 45/2 डिग्री मीन्स क्या हो गया, 45/2 डिग्री मीन्स 22.5 डिग्री। इसके साथ में भी लिख के आ सकता है। अब कहेंगे सर जी ये कैसे लगाएंगे, बहुत आसान। देखिए आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ी ना, cos 2x की वैल्यू क्या पढ़ेंगे। देखिए जो आपने 4 फार्मूले पढ़े हैं cos 2x के, हम दो ही लिखते हैं अभी। आप लोगों ने cos 2x का कि दो वैल्यू पढ़नी है चार में से, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और अभी मैंने जिक्र किया था कि अगर हम लेफ्ट में 2x को x में चेंज करेंगे तो राइट में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर आ गया x/2, x/2। क्लियर। तो भाई साहब ये जो आपका फार्मूला है ये चेंज हो जाएगा किसमें, cos x = x/2 और ये आपका ये भी x/2। ये हाफ एंगल में वैल्यू है, किसमें है, हाफ एंगल में। दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, देख लीजिए अच्छी प्रकार से। अगर लेफ्ट में 2x है तो इधर x है तो x/2, x/2 है तो x/4, x/6 है तो x/12। कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस आपको समझने हैं। अब एक बार में तो नहीं होगा, क्वेश्चन लगाते लगाते, सिचुएशन को फेस करते करते ही आप सीख पाएंगे। तो अब देखिए यहां से अगर हम बेटा cos x/2 की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा cos x/2, तो cos x/2 क्या आएगा, देखिए उधर जाके प्लस हो जाएगा, या cos स्क्वायर x/2 कह लीजिए तो क्या आएगा, 1 प्लस cos x/2 ना, और अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। sin x/2 ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos x/2। आप इस फार्मूले की हेल्प से निकालिए, ये आएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan x/2, 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x। बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बताने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री अभी आज 5वां लेक्चर है, अभी कम से कम 10 से 11 लेक्चर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। रीजन, रीजन जानते हो क्या है, 12th की कंप्लीट कैलकुलस। आपने रिलेशन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने शुरू कर दिए थे, रेंज डोमेन आपने पढ़ लिए पहले चैप्टर से, सेट्स के बाद में रिलेशन फंक्शन पढ़ा है ना। नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियोस पे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तब भी ना समझ में आए फोन गिनगिना देना, हम तो इस समय लॉकडाउन में तुम्हारे लिए फ्री हैं हर समय 24 घंटे पढ़ाने के लिए। ठीक है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, इंटर की मैथमेटिक्स पढ़नी भूल जाइए, ये सब नहीं आता। ये रिजल्ट्स हैं, आप आइडेंटिटी की हेल्प से ये आपने 3 रिजल्ट्स निकाले।
बोलो अब बड़े हो गए हो ना, 10th से 11th में आ गए, बुद्धि भी बड़ी हो गई ना, बड़ा बड़ा सोचो। देखिए हमें sin 45/2 की वैल्यू निकालनी है। अब इन्हीं में आप क्या करिए, पुट x इक्वल टू 45 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड्स। आप दोनों तरफ पुट कर दीजिए, देखो वैल्यू आ गई। लेकिन कब आई, जब आप लोगों को ये तीनों रिजल्ट पता थे, तभी तो वैल्यू आएंगी। देखिए बेटा शुरू हो जाते हैं, cos 45/2 डिग्री, ये एंगल है, होल अपान 2 मत लगा देना, अंडर रूट 1 प्लस cos 45/2, cos 45 तो आपको पता है ना, 1/√2 अपान, क्लियर। आप √2 एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1 अपान 2√2, क्लियर। रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, बता दो, लिख लिया ना, करिए रेशनलाइज, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, √2 प्लस √2 नीचे 4 का स्क्वायर रूट, ये क्या आ गया, क्लियर। सिमिलरली sin 45/2 की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस √2 अपान, tan 45/2 की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे, √2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 2 माइनस √2 अपान, इसको आप होल लिख सकते हैं, 2 माइनस √2 अपान, इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। तो अब देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं आइडेंटिटी के साथ साथ, ये चीजें दिमाग में कब आएंगी, जब फार्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का ये हमने फर्स्ट लेक्चर लिया है और ओवरऑल 5th लेक्चर। अब हम लोग 6th लेक्चर में मिलेंगे और इसके 2nd लेक्चर में मिलेंगे। अभी आपने आइडेंटिटी सारी नहीं पढ़ी, अभी कुछ और पढ़नी, और कमिंग क्लास में अब कुछ ही बची कुछ आइडेंटिटी लिखवा करके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप अगली क्लास का वेट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।